हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत कौन था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था। अगला प्रश्न क्या है, CSIR की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों CSIR की नई अध्यक्ष नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। दोस्तों हाल में हुई नियुक्तियों से कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, तो नियुक्तियों के बारे में एक बार सभी दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे। इसका दोस्तों सेशन हम बहुत जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ में अगर नोट्स के माध्यम से चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे दोस्तों, VK दोस्तों, VK को बिल्कुल भी मत भूलना। इसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करें। अगला दोस्तों क्या है, लू किस मौसम में चलती है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। लू गर्मी के मौसम में चलने वाली दोस्तों एक क्या है, स्थानीय पवन है। ध्यान रखेंगे, लू गर्मी के मौसम में चलने वाली दोस्तों क्या है, स्थानीय पवन है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्थानीय पवन है। अगला दोस्तों क्या है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मार्च 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन बना है? बताएंगे। मार्च 2022 में दोस्तों अभी जो हाल ही में चुनाव हुए, इसमें यूपी का मुख्यमंत्री कौन बना है? योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कौन बने? योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों बात की जाएगी यूपी की दोस्तों, तो यूपी दोस्तों हम भी यूपी वाले हैं। तो यहाँ पर यूपी का राज्यपाल कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, यूपी का राज्यपाल कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यूपी के राज्यपाल की अगर बात की जाएगी तो वर्तमान समय में है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल दोस्तों, आनंदीबेन पटेल दोस्तों कौन है? यूपी के जो है वर्तमान समय में राज्यपाल। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी उत्तर प्रदेश की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ दोस्तों, लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और अगर बात की जाएगी लखनऊ के, तो दोस्तों लखनऊ में दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एक दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं जिनका निधन हो गया, वो दोस्तों लखनऊ घराने से संबंधित हैं। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, लखनऊ घराने से संबंधित कौन से शास्त्रीय नृत्यकार का जो निधन हो गया, लखनऊ घराने से इनका संबंध है। तो लखनऊ घराने से दोस्तों किसका संबंध था? पंडित बिरजू महाराज का। किसका? पंडित बिरजू महाराज का। तो ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला दोस्तों क्या है देखेंगे, अगला प्रश्न है, आर्टिकल 77 का संबंध किससे है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे और बताएंगे आर्टिकल 77 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी आर्टिकल 77 की, तो आर्टिकल 77 का संबंध दोस्तों भारत सरकार के कार्य का संचालन की अगर बात की जाएगी, तो इसके कार्य का संचालन दोस्तों कौन करेगा? तो दोस्तों भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से भारत के जो इसके कार्य का संचालन होगा। दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड दोस्तों कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 53 दोस्तों, आर्टिकल 53 के अंतर्गत दोस्तों क्या है, आर्टिकल 53 दोस्तों इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। और साथ ही साथ में दोस्तों अनुच्छेद 53 के द्वारा यह बताया गया, और राष्ट्रपति दोस्तों किसका प्रथम नागरिक होता है? राष्ट्रपति दोस्तों जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल अगर बात की जाएगी 58 दोस्तों, आर्टिकल 58 के अंतर्गत क्या बताया गया? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यताएं बताएंगी, या राष्ट्रपति होने के लिए दोस्तों कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष दोस्तों आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के चुनाव के योग्य होना चाहिए। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी आर्टिकल 54 दोस्तों, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से, राष्ट्रपति के चुनाव से किसका संबंध है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से अनुच्छेद 54 का संबंध है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है देखेंगे, मीराबाई चानू किस राज्य की रहने वाली है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों मीराबाई चानू अगर बात की जाएगी, इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता था, किसमें दोस्तों? इन्हें दोस्तों रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। अगर बात की जाएगी कॉमनवेल्थ गेम्स CWG दोस्तों 2022 में, जिसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम में। कहाँ पर? बर्मिंघम में हुआ था। इसमें दोस्तों पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली, भारत को पहला स्वर्ण पदक दोस्तों किसने दिलाया था? तो भारत को पहला स्वर्ण पदक दोस्तों मीराबाई चानू ने भारत्तोलन में दोस्तों इन्होंने दिलाया था, कॉमनवेल्थ गेम्स में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वर्तमान समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी, तो वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नाम है? मल्लिकार्जुन खड़गे।
ये पूछा गया दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो है, कोई भी दोस्तों इधर उधर का प्रश्न नहीं है। जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें दोस्तों कुछ छूट जरूर गए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके टोटल अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे 4 शिफ्ट के, लेकिन दोस्तों टोटल 80 नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है जानकारी में नहीं आ पाए हैं। तो वो अगर दोस्तों बाद में आते हैं तो उन्हें हम बाद में अवश्य करवाएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है दोस्तों समावेशी विकास। ध्यान रखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समावेशी विकास। दोस्तों पंचवर्षीय योजना दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जैसा कि इससे पहले भी एक पंचवर्षीय योजना का प्रश्न आ चुका है, दोबारा दोस्तों ये दूसरा आ गया है। इसी तरीके से दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके पहुंचेगी। 1 अप्रैल 1951 डेट याद रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों स्टार्ट हुई थी। उस समय दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक चली? तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों ये आपके 1951 से, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। और दोस्तों यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हेराल्ड डॉमर मॉडल, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। अगर बात की जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो यह दोस्तों 1956 से कब तक चली? 1956 से दोस्तों 61 तक दोस्तों यह चली। और यह किस पर आधारित थी? तो दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस, ध्यान रखेंगे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कृषि, सिंचाई तथा विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग। अगला दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक रही? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 2007 से 2012 तक दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना रही। और इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। तो समावेशी विकास दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके बाद दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना को दोस्तों क्या कहते हैं? लास्ट एफ वाई पी, 5 ईयर प्लान दोस्तों। लास्ट पंचवर्षीय योजना दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका दोस्तों कार्यकाल जो समय सीमा है कहाँ से कहाँ तक रहने वाला था? 2012 से 2017 तक। लेकिन दोस्तों ये बीच में ही जो है टूट गई, क्योंकि दोस्तों 2015 में आपका क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 को दोस्तों जब से योजना आयोग आया तो इसे दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों खत्म कर दिया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, सभी दोस्त देखेंगे और कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? दोस्तों कल वाले शिफ्ट में भी दोस्तों पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कल भी पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट और आज भी दोस्तों पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों इसे किसका सूत्र होता है? CaCO3। सभी दोस्त बताएंगे एक बार साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। अगर दोस्तों साधारण नमक की अगर बात की जाएगी तो नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl दोस्तों, NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जा सकता है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है सोडियम नाइट्रेट, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। NaNO3 दोस्तों सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो अगर बात की जाएगी बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaCO3। ध्यान रखेंगे, NaCO3 दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हास्य गैस दोस्तों, हास्य गैस दोस्तों का हास्य गैस का सूत्र क्या होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हास्य गैस दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसे दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है लिथार्ज का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों लिथार्ज को दोस्तों लेड ऑक्साइड कहते हैं, तो PbO दोस्तों इसका सूत्र होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार दोस्तों SSC में 2021 में भी दोस्तों बार बार पूछा जा रहा था, और इस बार भी दोस्तों आपका बार बार पूछा जा रहा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पूरा एनालिसिस आप लोग देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको करवाने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के आयोजन की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, कतर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें दोस्तों कतर में इसका आयोजन हुआ, इसमें दोस्तों टोटल कितनी टीम थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसमें टोटल दोस्तों अगर टीम की बात की जाएगी तो टीमों की संख्या दोस्तों इसमें थी 32 टीमें थी। सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी ये कब से कब तक चला, तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप चला। अगर दोस्तों बात की जाएगी इसकी विजेता कौन था, तो फीफा वर्ल्ड कप के विजेता की अगर बात की जाएगी तो अर्जेंटीना दोस्तों। ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप से दोस्तों प्रश्न बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब कुछ देखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता उप विजेता कौन बना, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप के उप विजेता की अगर बात की जाएगी तो फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता दोस्तों फ्रांस बना। कौन बना, फ्रांस दोस्तों विजेता बना। और अगर दोस्तों पूछा जाएगा बेस्ट खिलाड़ी कौन बना है, इसका बेस्ट खिलाड़ी कौन बना है, तो सभी दोस्त बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका बेस्ट खिलाड़ी बना है दोस्तों लियोनल मेसी। ध्यान रखेंगे लियोनल मेसी दोस्तों इसका बेस्ट खिलाड़ी बना है, जो कि दोस्तों अर्जेंटीना का है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है 2000 अगला फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों कब होगा, 2026 में, और इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 2026 में दोस्तों फीफा वर्ल्ड का आयोजन दोस्तों कनाडा मैक्सिको में किया जाएगा। कनाडा के मैक्सिको में किया जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखिए, कनाडा के मैक्सिको में। अगला दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया है, सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, जानकारी दी हुई है, जैसे कि इसमें टीम कितनी है, 32 टीम है। विजेता टीम है अर्जेंटीना, उप विजेता है दोस्तों फ्रांस, और बेस्ट खिलाड़ी कौन है, लियोनस मेसी अर्जेंटीना का है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया अगला फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दोस्तों कहाँ पर होगा, 2026 में दोस्तों इसका आयोजन कनाडा के मैक्सिको में होगा। कहाँ पर, कनाडा के मैक्सिको में दोस्तों इसका आयोजन होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, दोस्तों राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल 61 में किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बताएंगे सभी दोस्त। गुजरात दोस्तों, गुजरात में 9 वर्ष को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा गया, गुजरात का 9 वर्ष किसे कहा जाता है, तो दोस्तों फेस्टू को गुजरात का 9 वर्ष कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों अगर बात की जाएगी बैसाखी किसका 9 वर्ष होता है, सभी दोस्त बताएंगे बैसाखी किसका 9 वर्ष होता है। तो बैसाखी दोस्तों पंजाब का 9 वर्ष क्या होता है, पंजाब का 9 वर्ष दोस्तों होता है बैसाखी। ईरानी का दोस्तों 9 वर्ष क्या होता है, तो दोस्तों ईरानी का 9 वर्ष होता है नवरोज। दोस्तों क्या होता है, नवरोज। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है विशु दोस्तों, विशु किसका 9 वर्ष होता है, तो विशु दोस्तों अगर बात की जाएगी केरल का 9 वर्ष है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है चैत्र दोस्तों, चैत्र दोस्तों किसका 9 वर्ष है, तो दोस्तों चैत्र हिंदू 9 वर्ष है। दोस्तों हिंदू 9 वर्ष है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे चैत्र। और अगर दोस्तों बात की जाएगी क्रिसमस डे दोस्तों, क्रिसमस डे की अगर बात की जाएगी तो क्रिसमस डे क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों ईसाइयों का 9 वर्ष है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ईसाइयों का 9 वर्ष क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ईसाइयों का 9 वर्ष होता है क्रिसमस डे। अगला दोस्तों सभी दोस्त बताएंगे मैरी काम किस राज्य से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हैं एक बार बताएंगे मैरी काम का संबंध दोस्तों किस राज्य से है। तो मैरी काम की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मैरी काम का संबंध दोस्तों किस राज्य से, मणिपुर से दोस्तों संबंधित है। मैरी काम किससे संबंधित है, मैरी काम का संबंध दोस्तों किस राज्य से है, मणिपुर राज्य से दोस्तों इनका संबंध है मैरी काम का। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी, अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया, राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है, तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों गुजरात में, इसका दोस्तों 36वां संस्करण इस बार खेला गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका दोस्तों कमेंट सेक्शन में आंसर छाप देंगे दोस्तों, बताएंगे सभी दोस्त जितने सारे लोग एक बार आज के सेशन से जुड़े हुए लाइक और शेयर करेंगे, लास्ट तक दोस्तों बने रहेंगे क्योंकि शानदार तरीके से दोस्तों इसका हम एनालिसिस करवा रहे हैं और लास्ट तक दोस्तों इसी जोश जुनून और उत्साह के साथ में बने रहेंगे। तो फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करेंगे। तो बताएंगे एक बार प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात की जाएगी तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों राजगृह में हुआ था। ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुआ था, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हम आपको दोस्तों कुछ बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि बौद्ध संगीति से आपका क्वेश्चन दोस्तों हर एक शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ और इनके बारे में दोस्तों कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो दोस्तों कौन सी संगीति, साथ ही साथ में इसमें आपको बताना है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे किस समय पर हुआ दोस्तों, इसका टाइमिंग क्या रहा, साथ ही साथ में दोस्तों आपको बताना है इसका स्थान क्या है और इसी के साथ में दोस्तों आपको बताना है इसका अध्यक्ष कौन रहा है और इसी में दोस्तों आपको बताना है इसका दोस्तों शासक कौन रहा है। तो इसमें सबके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अगर बौद्ध संगीति की बात की जाएगी तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाएगी बताएंगे, और इसमें चार बौद्ध संगीति दोस्तों बौद्ध धर्म में हुई, प्रथम द्वितीय तृतीय और दोस्तों कौन सी है, चतुर्थ दोस्तों, चतुर्थ। तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपको शानदार तरीके से याद करवाने वाले हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों 483 BC, ध्यान रखेंगे 483 BC मतलब दोस्तों ईसा पूर्व। उसके बाद दोस्तों 383 दोस्तों 383 ईसा पूर्व इसका आयोजन किया गया। उसके बाद दोस्तों इसका तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 BC मतलब 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ दोस्तों 72 ईस्वी मतलब 72 आपका ईस्वी में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से याद रखेंगे 483 प्रथम बौद्ध संगीति के ठीक 100 वर्ष बाद दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, 383 में। उसके बाद दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ, इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भी दोस्त ध्यान रखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो दोस्तों राजगृह में हुआ था। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। राजगृह दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, महाकश्यप, महाकश्यप ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की। और उस समय दोस्तों शासक कौन था, अजात शत्रु दोस्तों, अजात शत्रु शासक था। अगला दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाएगी तो 383 ईसा पूर्व दोस्तों इसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अगर बात की जाएगी इसका अध्यक्ष कौन था, तो सावक मीर दोस्तों इसका अध्यक्ष था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सावक मीर दोस्तों इसका अध्यक्ष था। और इस समय दोस्तों शासक कौन था, तो काला अशोक दोस्तों इसका शासक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाएगी तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में दोस्तों इसका आयोजन हुआ। मोगलीपुत्र तिस्य, ध्यान रखेंगे मोगलीपुत्र तिस्य दोस्तों, मोगलपुत्र तिस्य दोस्तों क्या रहा, मोगलपुत्र तिस्य दोस्तों इसका अध्यक्ष रहा। और दोस्तों अगर बात की जाएगी उस समय शासक कौन था, तो दोस्तों उस समय शासक था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाएगी तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन कश्मीर दोस्तों, ध्यान रखेंगे कुंडल वन कश्मीर में दोस्तों इसका आयोजन हुआ। अध्यक्ष दोस्तों इसका कौन था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वसुमित्र, वसुमित्र दोस्तों इसका अध्यक्ष। और दोस्तों अश्वघोष दोस्तों इसका क्या था, अश्वघोष दोस्तों इसका उपाध्यक्ष था। और दोस्तों यह शासक कौन था, कनिष्क दोस्तों, कनिष्क ने दोस्तों जम्मू कश्मीर के शासक के यहाँ से दोस्तों भगवान बुद्ध के जो इनका भिक्षा पात्र था तो दोस्तों वो दोस्तों उठा लाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान देंगे और अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे आज के सेशन में। विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश है कनाडा। अगर दोस्तों बात की जाएगी विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस। और रूस के बाद दोस्तों कौन सा है, रूस के बाद दोस्तों है कनाडा, कनाडा के बाद दोस्तों कौन सा है, तो कनाडा के बाद दोस्तों है चाइना। और चाइना के बाद दोस्तों कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों रूस, रूस के बाद दोस्तों है कनाडा, अमेरिका, उसके बाद दोस्तों कौन सा है, चाइना। इस तरीके से आपका है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। क्या था, तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र
पांडुरंग टोपे था। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। 2023 में आईपीएल का बिकने वाला सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन को किस टीम ने खरीदा। तो दोस्तों 2023 में आईपीएल का जो सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन, दोस्तों इसे 18.5 करोड़ रुपए में दोस्तों पंजाब किंग्स ने खरीदा। किसने के द्वारा खरीदा गया, पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया। अगला दोस्तों यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, मुगल शासकों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों हमने इसमें सभी मुगल शासक जो दोस्तों पूर्व काल में थे तो उनको हमने शामिल कर लिया। बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद दोस्तों शाहजहां आया, उसके बाद दोस्तों औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। तो इस तरीके से दोस्तों इसका सही क्रम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बाबर की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यह किसका संस्थापक है, तो मुगल वंश का संस्थापक की अगर बात की जाएगी कौन है, मुगल वंश का संस्थापक दोस्तों बाबर है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पर दोस्तों बताएंगे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऋग्वेद में दोस्तों कितने सूक्त हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऋग्वेद में अगर सूक्त की संख्या बात की जाएगी तो 10 से 28 दोस्तों ऋग्वेद में सूक्त हैं। और ऋग्वेद में दोस्तों अगर बात की जाएगी मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडल की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल हैं दोस्तों ऋग्वेद में। अगर बात की जाएगी 10 मंडल किसमें है, ऋग्वेद में है। और 10,600 के लगभग में दोस्तों इसमें क्या है, लगभग में दोस्तों इसमें ऋचाएँ हैं, क्या है, ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य को किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़ा गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य की यहाँ पर बात की जा रही है, तो एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे मौलिक कर्तव्य को दोस्तों कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ा गया, सब कुछ आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य को दोस्तों सबसे पहले किस भाग में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को जब जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसे जोड़ा गया। इसे दोस्तों भाग 4 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, भाग 4। तो भाग 4 में जोड़ा गया तो इसका नाम भाग 4A कर दिया गया। साथ ही साथ में ये दोस्तों क्या है, आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल है दोस्तों 51A। आर्टिकल दोस्तों कौन सा है, 51A। अगर बात की जाएगी मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य दोस्तों पूछा जा रहा है, तो अगर आप कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमने आपको बताया था फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य। तो अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपकी घरवाली दोस्तों क्या हो जाएंगी, रूस जाएंगी दोस्तों, रूस जाएंगी। तो आपको रूस नहीं जाना है और आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य का दोस्तों कौन सा है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से। अगला दोस्तों पूछा गया है कालबेलिया नृत्य, ध्यान से देखेंगे कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों नृत्य से रिलेटेड भी अब बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इससे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। तो कालबेलिया नृत्य का संबंध दोस्तों किस राज्य से है, राजस्थान दोस्तों, राजस्थान से संबंधित है दोस्तों कालबेलिया नृत्य का संबंध। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कालबेलिया, कालबेलिया है दोस्तों, इसे याद रखेंगे क्योंकि अब आपके आगे दोस्तों एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न अभी रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग जरूर देखेंगे प्रतिदिन दोस्तों। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट का जो विशेष एनालिसिस के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। राजस्थान का दोस्तों और कौन सा नृत्य है, कालबेलिया, गणगौर। और दोस्तों अगर बात की जाएगी घूमर, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है झूलन लीला कहाँ का लोक नृत्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे झूलन लीला कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भी दोस्तों राजस्थान का। अगला दोस्तों भारत के अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत के अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो भारत के अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों आज के दोस्तों सेशन आपका यही तक है, क्योंकि दोस्तों आज हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्त आज की क्लास से संतुष्ट हो गए होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जिनको वाकई में आज की क्लास दोस्तों बहुत ही अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करेंगे। साथ ही साथ में अगर दोस्तों आपको वाकई में कुछ सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन दोस्तों हमें मोटिवेशन देता है अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से अगर है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसे फटाफट से सभी दोस्त ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों वीके एडीओ हमेशा आपके सपनों को सपोर्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।